अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट गोदी मीडिया की गुलामाना जहनियत, इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मीडिया को जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है। मीडिया को एक जिम्मेदार तबका भी कहा जाता है। मीडिया को कभी भी किसी का फरीक बनने के बजाय गैर जानिबदारी के साथ हकीकत पर मुबन्नी खबरों को तरसील का काम करना चाहिए। ताहम हालिया बरसों में देखा गया है कि हिंदुस्तान का नाम निहाद मीडिया, जो दरअसल गोदी मीडिया बन गया है, हुकूमत के तलवे चाटने में सबसे आगे रहना चाहता है। मीडिया की जो असल जिम्मेदारियां हैं उनको कहीं पसे पुष्ट डालते हुए हुकूमत की चापलूसी और गुलामी करने में ये इदारे एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते हैं। ये लोग आवाम को दरपेश मसाइल और उनकी तकालीफ को भी नज़रअंदाज करने से गुरेज नहीं करते। गैर इंसानी रवैया अख्तियार करते हुए इंतहाई मुश्किल तरीन और बहरान के हालत में भी हुकूमत की वाहवाही को ही अपना असल फरीज़ा बनाते हैं। फिलहाल हिंदुस्तान भर के अवाम को उन हज़ारों तलबा की फ़िक्र लाहक है जो यूक्रेन में तालीम हासिल करने गए थे। ये लोग पढ़ लिख कर अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में गए हैं, कोई तफरी के लिए नहीं गया। ये वही लोग हैं जिन्हें अपने मुल्क हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने के मौक़े दस्तयाब नहीं हुए थे। कहीं सिफारिश नहीं थी तो कहीं दौलत नहीं थी, जिसकी वजह से आला तालीमी इदारों में इन्हें दाखिले नहीं मिल पाए। जैसे तैसे चंद लाख रुपये जमा करके ये लोग पुराने मुल्क में तालीम हासिल करने गए थे। अब वहाँ जंग शुरू हो चुकी है और हालात इंतहाई तबाहकुन हो गए हैं। हिंदुस्तानी तलबा दयारे गैर में बेयारो मददगार हालात के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं। हुकूमत कुछ हद तक उन तलबा को वतन वापस लाने की मसाई कर रही है, लेकिन इस शिद्दत से ये मुहिम नहीं चलाई जा रही है जितनी होनी चाहिए थी। ये तलबा चारों तरफ जंग से घिरे हुए हैं और इनके आसपास बम बरसाए जा रहे हैं। ये तलबा हुकूमत पर अपनी नाराज़गी का भी इजहार कर रहे हैं। ऐसे में कुछ गोदी मीडिया के ज़र खरीद टीवी एंकर्स हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की बजाय खुद तलबा को जिम्मेदार करार देने में और हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी से बरी करार देने की कोशिश कर रहे हैं। एक नाम निहाद नंबर 1 चैनल के रिपोर्टर ने यूक्रेन से रिपोर्ट करते हुए कहा कि यूक्रेन में जंग शुरू हो जाने से 4 दिन पहले ही हुकूमत ने तलबा और दूसरे हिंदुस्तानी शहरियों को यूक्रेन छोड़ देने का मशवरा दिया था। जो लोग नहीं निकल पाए ये उनकी अपनी गलती है। उस नाम निहाद रिपोर्टर ने यह नहीं बताया कि तलबा को यूक्रेन छोड़ने का मशवरा तो दे दिया गया था, लेकिन यूक्रेन से हिंदुस्तान तक का टिकट 23,000 की बजाय 70,000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा था। बहरान और जंग में घिरे तलबा से भी नफा कमाने की कोशिशें की गईं। यहां हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो तलबा को मुफ्त फिजाई टिकट फराहम करते हुए सबसे पहले हिंदुस्तान मुंतकिल करती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज भी हजारों तलबा और तालिबात हैं जो जंग में घिरे हुए हैं। एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की तो वहां जान भी चली गई है। कर्नाटका से ताल्लुक रखने वाला नौजवान जरूरियात का कुछ सामान लेने के लिए कतार में खड़ा था कि वो हमले की जद में आ गया और अपनी जान गंवा बैठा। एक और ज़र खरीद चैनल ने तो हद ही कर दी और कौमी टीवी पर यह दावा किया कि जो तालिब इल्म यूक्रेन में मारा गया है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उससे बात की है। ये गुलामाना जहनियत की इंतहा हो गई है और ये तक ख्याल नहीं किया जा रहा है कि उनकी ऐसी हरकतों के नतीजे में अवाम के जहनों में मीडिया का क्या इमेज रह जाएगा। लोग उन चैनलों और उनकी खबरों और तबसरों पर यकीन करने को तैयार नहीं रहेंगे। मीडिया का वक़ार दांव पर लग जाएगा। माजी में भी ऐसी कुछ मिसालें हमने देखी हैं जहां हकीकत के बिल्कुल उलट तस्वीरें पेश करने की कोशिशें की गई थी। जब कभी किसी लड़की के साथ इस्मत रेजी होती है और उसका कत्ल किया जाता है तो इसके किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं। उसके घर से बाहर निकलने पर तनकीद की जाती है।
हुक्काम को और अरबाब मजाज को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की जाती और ना ही हाथियों को सजाएं दिलाने के लिए कोई मुहिम शुरू की जाती है। जरूरत इस बात की है कि मीडिया अपनी गुलामाना जहनियत से बाहर आए और अपनी जिम्मेदारी को समझे। इस मुकद्दस पेशे के वखार को अपने मफाद के लिए दांव पर ना लगाए और हकीकत पर मुबन्नी रिपोर्ट्स पेश करने का फरीज़ा अदा करे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।